हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी यानी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो हम आगे देखते हैं टेन ए प्लस बी। टेन ए प्लस बी क्या होता है? टेन ए टेन बी, वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ये सब फॉर्मूले आपको सिर्फ प्रैक्टिस के जरिए ही लर्न करने हैं, ना कि रटना है। रटने का सेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो टेन ए माइनस बी मतलब टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब बी आप नोटिस कर रहे होंगे कि ए प्लस बी है तो वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी आ रहा है, और ऊपर क्या आ रहा है? प्लस। प्लस है तो ऊपर प्लस वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी आएगा। और टेन ए माइनस बी में ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो आप इसको याद कर लीजिए। और फिर ऐसे ही हम कॉट का देखते हैं। तो टेन का उल्टा क्या होता है? टेन का उल्टा कॉट होता है। तो कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी इंटू कॉट ए। और अब कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। कॉट ए माइनस बी होता है कॉट ए माइनस बी होता है कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा क्योंकि ये कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला है और ये कॉट ए माइनस बी का है। तो ऐसे ही हम लोग आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों चलिए आगे देखते हैं। आगे हम आपको कोऑर्डिनेट मतलब प्लस माइनस या जिसमें साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इसके हम साइन सिखाने वाले हैं, यानी कोऑर्डिनेट हम सीखने वाले हैं। चलिए कोऑर्डिनेट सीखते हैं इस चीज़ में। यहाँ पे देखिए ये आपका हो गया। इसमें अब यहाँ पे आपका होता है 90 माइनस थीटा। यहाँ पे क्या होता है? 90 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे क्या होता है? 270 डिग्री। और यहाँ पे क्या होता है? 360 डिग्री। तो ऐसे ही हम जानेंगे। अब 90 माइनस थीटा किधर आएगा? 90, ये 90 हो गया और माइनस थीटा मतलब ये पूरा थीटा, तो 90 माइनस थीटा इसमें आएगा। और क्या आएगा? 90 माइनस थीटा हो गया। अभी मैं आपको ये जो 3 लिख रहा था अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो 90 माइनस थीटा इसमें हो गया और फिर 90 से बड़ा इसमें आएगा, 90 प्लस थीटा इसमें आएगा। और भी क्या आएगा उसमें? 180 माइनस थीटा भी इसमें आएगा, 180 माइनस थीटा भी इसमें आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? 180 प्लस थीटा। यहाँ पे क्या आएगा? 270 माइनस थीटा, 270 माइनस थीटा। एंड यहाँ पे क्या आएगा? 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा। 360 ये है तो 360 माइनस थीटा इसमें आएगा। और ये जो मैं आपको 3 लिख रहा था ये 360 प्लस थीटा, मतलब 360 से जितने भी एंगल बड़े होंगे, मतलब 420 हो गया तो 360 में 420 कितना जोड़ने पे आता है? 60 जोड़ने पे आता है, 60 ऐड करने पे आता है। तो बाकी सब इसमें आ जाएंगे। मतलब ऐसे ही ऐसे करके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिर देन फर्स्ट, 360 के बाद फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड, फिर ऐसे ही क्वाड्रेंट चलते रहते हैं। अब इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इसमें जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, आइडेंटिटीज मतलब फंडामेंटल यूनिट्स, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे ये सारी आइडेंटिटी जो है वो पॉजिटिव में रहती हैं, मतलब ऑल पॉजिटिव रहती हैं। यहाँ पे साइन थीटा एंड कॉसेक, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे और जितनी भी हैं साइन थीटा और कॉसेक थीटा को छोड़ के हमारे पास क्या क्या बचा? कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये सब नेगेटिव रहेंगी। अभी मैं आपको क्वेश्चन इस पे बेस्ड कराऊंगा तो अभी आपको समझ में आएगा। और यहाँ पे क्या रहेगा? टेन थीटा एंड कॉट थीटा
पॉजिटिव रहेगा और बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे क्या रहेगा, कॉस थीटा एंड सेक थीटा पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। ठीक, अब आगे जानते हैं। आगे जैसे हमको अगर कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में चेंज लाना हो, तो जैसे 90 और 270 चलता है और 180 एंड 360 चलता है। इसमें होता है, इसमें नो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चेंज, मतलब साइन का अगर हम 180 से माइनस कर रहे हैं तो साइन ही रहेगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चेंज नहीं होंगी। बट अगर 90 और 270 से करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज चेंज हो जाती हैं। अब चेंज कैसे होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाता है, कॉस थीटा का सेम साइन थीटा हो जाता है, और टेन थीटा का क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का क्या होता है, टेन थीटा। सेक थीटा का क्या होता है, सेक थीटा का क्या होता है, कॉसेक थीटा। अब आप लोग सोच रहे होंगे साइन का उल्टा तो कॉसेक होता है, बट कॉस क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे कॉस होता है। तो अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। चलिए, फिर उसके बाद हम आपको एक टेबल बनाते हैं जो कि बहुत से बच्चों को याद नहीं रहती है। जैसे ये मैंने एक टेबल बना ली है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ और अभी बताते ही बताते आपको जहाँ तक हो सकता है याद हो जाए, क्योंकि मेरा बताने का तरीका ही कुछ अलग है। यहाँ पे ये हो गया 0 डिग्री का कॉलम, यहाँ हो गया 30 डिग्री का कॉलम, यहाँ हो गया 45 डिग्री का कॉलम, यहाँ हो गया 60 डिग्री का कॉलम, यहाँ हो गया 90 डिग्री का। तो हम लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो चलिए अब जानते हैं। अब हम जानते हैं, यहाँ पे हो गया आपका साइन, यहाँ पे क्या हो गया कॉस, यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट, यहाँ पे क्या हो जाएगा सेक। साइन थीटा, साइन थीटा कैसे निकालते हैं, साइन थीटा देखिए, साइन थीटा 0 की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 1/2 होती है, और यहाँ पे 1/√2 होती है, यहाँ पे क्या होता है √3/2 होती है। ऐसे ही आप लोग लिखते रहिए। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, और ऐसे ही हम कॉस में देखते हैं। अब कॉस में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, 90 कॉस साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, कॉस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम देखते हैं साइन 60 क्या होता है, साइन 60 होता है हमारा √3/2, तो कॉस 30 क्या हो जाएगा √3/2। साइन 45 सेम ही रहता है 1/√2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 क्या होता है 1/2, तो यहाँ पे 60 क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे साइन 0 की वैल्यू 0, तो कॉस 90 की वैल्यू 0। देखिए, अब आपको साइन का अगर याद है तो कॉस का याद हो जाएगा। अब ऐसे ही हम 10 का लिखते हैं। इसमें आपको सिर्फ साइन थीटा, टेन थीटा एंड सेक थीटा की ही वैल्यू याद करनी होगी, क्योंकि इसी से उल्टा सब देखिए टेबल अभी तैयार हो जाएगी। हम बना रहे हैं, देखिए 10 0 की वैल्यू 0, 10 30 की वैल्यू 1/√3, 10 45 की 1, 10 60 की √3, 10 90 की कुछ लोग नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं, नॉट डिफाइंड, और कुछ लोग इन्फिनिटी भी लिखते हैं। और मैं आपको एक नई वैल्यू बताता हूँ, जो कि इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं 1/0, ये भी तो लिखते हैं। तो अभी जब हम आपको 10a + b + c का एक क्वेश्चन कराऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें ये यूज़ होगा, ना कि ये यूज़ होगा ना ये यूज़ होगा। इन्फिनाइट की वैल्यू क्या होती है 1/0, तो 1/0 यूज़ करके हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको कॉट थीटा की वैल्यू बताते हैं।
अब इसी का उल्टा होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/0 नॉट डिफाइन, और क्या क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सेक थीटा की देखते हैं वैल्यू ऐसे ही। सेक थीटा की क्या होती है, सेक 0 की वैल्यू 1, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो 1/cos क्या हो जाएगा 1/1, तो 1 आ जाएगा। देखिए आपको अगर कॉस का याद है तो सेक का भी आप निकाल ले जाएंगे, सिर्फ इसमें आपको क्या साइन और टेन सेक का हमने एक्स्ट्रा बता दिया था जो कि सही है, बट अगर आपको इसको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं याद कर पा रहे हैं आप, तो 1/cos करते जाइए, कॉस थीटा करते जाइए और सेक थीटा की वैल्यू निकलती जाएगी। ठीक, तो 1/cos, अब 1 इसको करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, और इसका 1/√2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नॉट डिफाइन और इन्फिनिटी, और क्या हमने बताया था 1/0 भी आता है, और यहाँ पे कॉसेक थीटा की वैल्यू देखते हैं तो सेम हो जाएगा नॉट डिफाइन इन्फिनिटी 1/0। ऐसे ही अब यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जस्ट सेक की वैल्यू आपने देख ली ना, अब सेक का उल्टा कर दीजिए आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या √2, यहाँ पे क्या 2/√3, और यहाँ पे क्या 1। तो देखिए ऐसे ही आपको टेबल याद थोड़ी ना करनी है, ऐसे ही बनाना है। एग्ज़ाम में इतनी जल्दी आप बनाएंगे कि जैसे मैंने आपको सिखाया है अगर वैसे आप बनाएंगे तो बहुत जल्दी ही बन जाएगी। तो चलिए आपको हम अब सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं मतलब सिखाते हैं, तो सिखाते हैं आपको हम वैल्यू निकालना। जैसे कुछ लोग होते हैं तो साइन 15 की वैल्यू आपको रटा देते हैं, रटा क्या देते हैं वो कहते हैं √3 - 1/2√2 होती है, इसको देख लो, और इसी का उल्टा कॉस 75 की वैल्यू होती है, इसी का मतलब सेम, मतलब जो साइन 15 की वो कॉस 75 की। अब ये कैसे हुआ, ये हुआ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होता है जैसे साइन में अगर हम 30 डिग्री लिख रहे हैं तो कॉस में क्या हो जाएगा 90 - 30, 90 - 30 मतलब 60, कॉस 60। जैसे यहाँ पे आपने देखा नहीं कि साइन 30 की वैल्यू क्या 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2, ये किससे आया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आया। तो ऐसे ही अब साइन 15 की क्या √3 - 1/2√2, तो कॉस 75 की क्या हो जाएगी √3 - 1/2√2। ऐसे ही रटा देते हैं, मगर मैं आपको सिखाऊंगा इसको कैसे निकालते हैं। बाई चांस आप वैल्यू भूल जाएं तो आप कैसे निकालेंगे, तो हम ऐसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। तो आप लोग साथ में इसको देखते जाइए और नोट करते जाइए, और मेरे साथ साथ जितने भी क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ उसको प्रैक्टिस करके मुझे कमेंट में आंसर भी चाहिए। ओके, तो मैं आपको सिखाता भी जा रहा हूँ, पढ़ाता भी जा रहा हूँ, क्वेश्चन भी सॉल्व कराता जा रहा हूँ। अभी मैं आपको एक चैप्टर जब ख़त्म हो जाएगा तब मैं आपको PYQs कराऊंगा। आप देखिएगा मैं आपको जितना पढ़ाया हूँ उसमें से एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं मिलेगा PYQ में। आप विश्वास नहीं होगा तो पेपर आप उठा के देख लीजिएगा, मैं आपको बताता भी जाऊंगा वो कौन सी ईयर का PYQ है और किस नंबर के क्वेश्चन का है और कौन से सेट का है। तो ऐसे ही मैं आपको अब सिखाता हूँ साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो साइन 15 की वैल्यू ऐसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। तो साइन 15 हम निकालेंगे तो साइन 15 कैसे आ सकता है, 15 डिग्री कैसे आ सकता है, सोचिए आप 60 डिग्री - 45 डिग्री करेंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये क्या होता है साइन 60 - 45 मतलब क्या फॉर्मूला मतलब साइन A - B। साइन A - B का फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था। साइन 60 - 45 में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा साइन 65, सॉरी साइन 60, यहाँ पे मैंने 65 बोल दिया, यहाँ 60 होगा। साइन 60 इंटू कॉस क्या साइन A इंटू कॉस B, कॉस 45
माइनस लगा है तो साइन में माइनस ही आता है। तो आगे क्या हो जाएगा, कॉस ए का मतलब 60 डिग्री, और साइन बी का मतलब 45 डिग्री। अब ये तो सब वैल्यू आपको सामने अभी मैंने बताई थी, अभी आपके सामने लिखी भी हैं, तो आप अभी पुट करिए, अभी देखिए कितना जल्दी आ जाएगा यहाँ पे। साइन 60 की जितनी जल्दी आप वैल्यू पुट करेंगे और जितनी जल्दी, मैंने आपको पहले ही बताया था, जितनी जल्दी आप सोचने की क्षमता रखेंगे उतनी जल्दी आपका आंसर आता जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री ऐसा है। और ट्रिग्नोमेट्री एक बेसिक भी है। जैसे बेसिक ये है कि जैसे अभी आप लिमिट्स में अगर पढ़ेंगे, तो लिमिट्स में अभी तो नहीं, बट मैं इनवर्स जब पढ़ाऊँगा तो x टेंस टू 0 अभी दे दिया आपको 1 माइनस साइन थीटा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो अभी मैं जब आपको इनवर्स पढ़ाऊँगा तो इन सब की शॉर्ट ट्रिक होती हैं, जो कि अभी नहीं मगर आप आगे वीडियो में देखते रहिए, वॉच करते रहिए और मज़े लेते रहिए, और आप सीखते भी रहिए। कैसे, ऐसे करके साइन 60 की वैल्यू कैसे होती है, √3/2, और इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, माइनस लगाएंगे कॉस 60 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की 1/√2। तो यहाँ पे जब ये लेंगे तो √3/2√2 आ जाएगा, माइनस 1/2√2 आ जाएगा। ओके, अब आगे क्या करेंगे, आगे ये करेंगे अब इसका एलसीएम लेंगे तो 2√2 आ जाएगा नीचे, और ऊपर क्या आ जाएगा, √3 - 1। क्या ये वैल्यू आई ना, साइन 15 की वैल्यू क्या होती है, √3 - 1/2√2। तो हमने क्या प्रूव करके लाया, ये लाया, और ये सही है, सही है। तो ऐसे आप cos 75 की भी निकालेंगे। cos 75 में कैसे होगा, अब cos 75 में तो सोचना पड़ेगा भाई कैसे होगा, तो ऐसे होगा cos 75 मतलब cos 45 + 30। मगर इसमें आप ध्यान रखिएगा, cos a + b का फॉर्मूला माइनस में होता है, cos a × cos b, और साइन a × साइन b। मैंने जबकि आपको बता रखा है वैसे ही आप करिएगा। तो cos 75 की वैल्यू यही आएगी, मगर इसको आप लगाइएगा, मैंने तो अभी वैल्यू बता दी है। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखते हैं। आगे देखने का मतलब हुआ कि मैंने आपको साइन 15 की वैल्यू क्या बताई, √3 - 1/2√2, ठीक, यही होती है cos 75 की, ठीक। अब cos 15 की जैसे मैंने साइन 15 की निकाली, वैसे आप cos 15 की निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √3 + 1/2√2, यही आ जाएगी साइन 75 की वैल्यू। और आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, याद नहीं हो रहा है तो आप लोग निकालना सीखिएगा। जब 1-2 बार निकालेंगे तब आपको खुद ही याद हो जाएगा। कोई भी आपको कभी भी पूछ ले तुरंत आप बताएंगे। कैसे, ऐसे बताएंगे, 60 - 45 जहाँ आपके मन में आया वहाँ आपके मन में क्या आएगा, √3 - 1/2√2, और यहाँ पे क्या आएगा, 60 माइनस आया कॉस में, तो फॉर्मूले में प्लस, मतलब आंसर में भी प्लस, √3 + 1/2√2, ठीक। अब हम आपको बताते हैं साइन 15, cos 15, cos 75, साइन 75, 4 वैल्यू मैंने आपको बताई, 4 की। अब हम 10, 15 देखते हैं। 10, 15 कैसे निकालेंगे, 10, 15 मैं आपको निकाल के बताता हूँ, एक बताऊँगा, फिर आपको 3 में निकालने के लिए दूंगा, वैसे ही कॉट का निकलेगा। अब देखिए 10, 15 की कैसे निकलेगी, 10, 45 - 30, ठीक। अभी आप कहेंगे कि अभी पहले तो आपने 65 किया था, अब 45 कर रहे हैं। इसमें 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 से हमें आसानी ज़्यादा होगी। तो इसको निकालेंगे कैसे अब, तो इसका फॉर्मूला आता है 10a - 10b/1 + 10a × 10b। अब 45 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू 1/√3, अभी मैंने आपको बताया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 1 × 1/√3 इंटू में 1,
तो इसका कोई मतलब है नहीं, क्योंकि यहाँ पे वही हो जाएगा। तो 1 माइनस 1/√3 ठीक। तो हम आपको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। तो √3 माइनस 1/√3 आ जाएगा, √3 प्लस 1/√3 आ जाएगा। तो √3 से √3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। इसको आप रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, इसका जो प्लस है इसी के सेम अपोजिट साइन से √3 माइनस 1/√3 माइनस 1 मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो √3 माइनस 1 मतलब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी। इसको आप लोग लिख लीजिए a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। आप लोगों को दिख गया होगा अभी, ये होता है a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अभी आप लोग इसको देखिएगा यहीं पे, अभी मैं करता हूँ। तो यहाँ पे क्या, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a प्लस बी a माइनस बी। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 3 माइनस 1 2। क्या आ गया अब, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है 3 प्लस 1 माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। क्या आ गया हमारे पास 4 माइनस 2√3/2 आ गया। ठीक, अब यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, तो 2 कॉमन लिया, 2 माइनस √3 आ गया इधर अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल। क्या आ गया हमारे पास 10 15 की वैल्यू आ गई, 10 15 की वैल्यू 2 माइनस √3। अब ऐसे ही आपको किसकी निकालनी होगी, 10 75 की निकालनी होगी। अब मैंने आपको एक चीज़ और बताया है, जो 10 15 की वो किसकी, कॉट 75 की वैल्यू हो जाएगी। कॉट 75 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी 2 माइनस √3, क्योंकि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो अब ऐसे ही 10 75 की क्या हो जाएगी, 10 75 की हो जाएगी आपकी 2 प्लस √3। कॉट 15 की क्या हो जाएगी आपकी 2 प्लस √3। ऐसे ही आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, और फॉर्मूला लगा के आप लोग एक बार देख लीजिएगा। आपको अगर कुछ डाउट लग रहा है तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा। तो चलिए आपको मैं अब और वैल्यू बताता हूँ, और भी हैं, हाँ और भी हैं। जैसे कि हमने साइन 15 की वैल्यू आपको बताई, कॉस 75 की भी बताई, कॉस 15 की बताई, साइन 75 की बताई, 10 15 की बताई, कॉट 75 की बताई, और यहाँ पे 10 75 की बताई और कॉट 15 की बताई। अब क्या होता है, साइन 105। अब साइन 105 कैसे निकालेंगे, तो साइन 105 साइन 105 कैसे निकालेंगे, 60 75 अभी मैंने लिखा था, 75 और कितना हो जाएगा 40, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 60 प्लस 45, 60 प्लस 45 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 105 हो जाएगा। तो ऐसे ही साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के निकालिएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 प्लस 1/2√2। और यहाँ पे अब कॉस 105 की वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी। तो 60 प्लस 45 करके निकालेंगे तो कॉस 105 की क्या आ जाएगी, 1 माइनस √3/2√2। ठीक, अब फिर 10 105 की ऐसे वैल्यू आ जाएगी, 10 105 की निकालेंगे तब भी आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। 10 105 की क्या आ जाएगी, -2 माइनस √3 आ जाएगी आपकी वैल्यू, क्या आ जाएगी, -2 माइनस √3। और कॉट 105 की क्या आ जाएगी, -2 प्लस √3। ठीक, अब आप लोग ऐसे ही निकालिएगा। सारी वैल्यूज हो गई। अब आपको मैं क्या सिखाता हूँ, आपको सिखाता हूँ कि अब क्वाड्रेंट वाला खेल। अब मैं आपको बता रहा था ना क्वाड्रेंट कैसे निकालते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सेकंड में साइन एंड कॉसिक होता है पॉजिटिव, थर्ड में क्या होता है 10 और कॉट होता है, फोर्थ में क्या होता है कॉस और सेक होता है।
तो पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, साइन आप 420 डिग्री की वैल्यू निकालिए। साइन 420 क्या होता है? साइन 420 को अगर हम तोड़ना चाहेंगे तो साइन 360 प्लस कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमने आपको क्या बताया था, 180 और 360 से अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो क्या होता है, आइडेंटिटीज चेंज नहीं होती हैं। तो 360 से अगर प्लस करेंगे तो यही आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा 360 प्लस थीटा क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होने के बाद आइडेंटिटी भी चेंज नहीं होती है। 360 से 180 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, साइन 360 प्लस थीटा साइन थीटा आ जाता है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। तो देखिए कितनी जल्दी आ गया। आपको जितनी जल्दी वैल्यू याद रहेंगी, जितनी जल्दी आप क्वाड्रेंट का ध्यान रखेंगे, उतनी जल्दी आपका हो जाएगा। तो अब सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, -10 135 डिग्री। अब इसका क्या होगा भाई, तो अब इसका ये होगा, इसका क्या होगा, माइनस आगे लगाएंगे, 10 लगाएंगे, 135 कैसे आएगा, 180 माइनस कितना होगा 45, कितना आ जाएगा 135। अब 180 से करेंगे तो आइडेंटिटी तो चेंज होगी नहीं, -10 का -10 ही रहेगा, -45 ये आ जाएगा, 180 माइनस थीटा ये क्या आ जाएगा, ऐसे ही लिखेंगे, जैसे यहाँ पे +60 आ गया और यहाँ पे -45 आ जाएगा। तो माइनस, अब 10 का क्या होता है, 10 में मैं आपको अभी इनवर्स पढ़ाता तो बताता, अभी बता दे रहा हूँ। जैसे साइन में साइन माइनस थीटा लिखा है, क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकल आएगा और साइन थीटा हो जाएगा। और कॉस में लिखा है माइनस थीटा, तो यहाँ पे माइनस गायब हो जाता है, तो यहाँ पे कॉस थीटा हो जाता है। यहाँ पे अगर हम टेन थीटा लिखते हैं, 10 माइनस थीटा लिखते हैं, तो 10 माइनस थीटा में माइनस आगे आ जाता है, 10 थीटा हो जाता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉट माइनस थीटा, तो कॉट माइनस थीटा में कॉट का थीटा गायब हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, सेक माइनस थीटा होता है, तो क्या हो जाता है, सेक में गायब हो जाता है, तो सेक थीटा हो जाता है। कॉसेक माइनस थीटा होता है, तो माइनस आगे आ जाता है, कॉसेक थीटा हो जाता है। तो किस में माइनस गायब होता है, सेक में, कॉट में और कॉस में, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर मैं आपको अब बताता हूँ, तो मैं आपको ये बता रहा था 10, तो इसका माइनस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1045 बचेगा, 1045 की वैल्यू 1, तो +1। कुछ बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, वहाँ पे इस माइनस को नहीं देखते, इस माइनस को भूल जाते हैं। तो यहाँ पे 45 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे कुछ बच्चे -1 आंसर लगा के आते हैं, जो कि ऑप्शन में होता है। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए ज़रूर देगा, क्योंकि आप बहुत जल्दी में रहते हैं इसलिए, और ये गलत हो जाता है। कितने नंबर आपके एनडीए में कटते हैं, 2.5 मार्क्स गायब। ये तो गायब ही होते हैं, ये तो नहीं जुड़ते। और उसमें से भी जो आप सही किए रहते हैं, उसमें से 8.3 मार्क्स वो भी डिडक्ट हो जाते हैं। जैसे आपने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 2 क्वेश्चन का कितना हो गया, 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, एक क्वेश्चन आपका सही हुआ 2.5 मार्क्स मिला, दूसरा क्वेश्चन आपका गलत हुआ, तो वो उसका तो मार्क्स गया ही गया। और -0.83 इसमें से भी कर दीजिए, तो कितना आया आपका नंबर, कितना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, क्या आएगा भाई 6, और यहाँ पे क्या आएगा, कितना आएगा 1, तो 1.67 मार्क्स आपके आएंगे। तो कितने आए, 2 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 5 नंबर की, बल्कि आप सोच के आए थे हमारे 5 नंबर कंफर्म है, बट यहाँ पे क्या हुआ 1.67 मार्क्स मिलेंगे। तो इसीलिए कहता हूँ ध्यान से किया करिए। अब ऐसे ही आपको मैं 2-3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूँ, आप लोग कहाँ कम आंसर बताएंगे, कमेंट करेंगे। तो कमेंट करेंगे तो हम आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे देते हैं, जैसे माइनस ऑफ सेक 300 डिग्री, पहला क्वेश्चन ये हो गया होमवर्क के लिए।
सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया सेक 720 डिग्री आपका कॉसेक। थर्ड क्वेश्चन हो गया आपका कॉसेक -225 डिग्री। ठीक। फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका माइनस कॉट -630 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया आपका माइनस कॉस -495 डिग्री। तो आप लोग अब इसका आंसर कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट में देंगे। ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो आपको मैं अब एक चीज़ और सिखाना चाहता हूँ। जैसे अभी मैंने इतने की सिर्फ कितने की 1000 के नीचे ही बताया, अब 1000 के ऊपर आ जाए जैसे, तो कैसे करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन आया भी था एनडीए में, वो एक्चुअली तो मुझे नहीं याद है बट ऐसे आया था 10 माइनस 1545 करके ऐसे कुछ आया था। ठीक। 1535 आया था। ओके। तो अब क्या करेंगे? 10 में माइनस बाहर आ जाता है तो 10 1535 हो जाएगा। 1535 मतलब क्या हो जाएगा? 360। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्गली हो गया है। इसमें अगर हम आपको, चलिए देखते हैं क्या आता है, फिर देखते हैं। एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन तो नहीं आता है बट 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा? 360 को अगर हम 4 बार इंटू करते हैं तो 1440 आ जाता है। ये कैसे आ गया? हमको टेबल याद है। तो 1440 प्लस 1440 कैसे आया है? 4 इंटू 360, तो 360 प्लस में आएगा। तो अभी 1440 में कितना करेंगे? तो ये 95 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 95। और 95 की वैल्यू तो हमें याद नहीं है, इसीलिए हम इसको बोल रहे थे क्या? गलत लिख उठा है। तो गलत लिख उठा है तो अब कैसे करेंगे? हम इसको मॉडिफाइड करेंगे क्वेश्चन को। तो -10 को आप लिखिए 1440 प्लस ये आया था माइनस ये आया था आपका क्वेश्चन। अभी आपको देखिए ये कैसे होगा। माइनस आगे लेके आएंगे 10, 4 इंटू 360 प्लस 135। तो 360 प्लस थीटा क्या होता है? माइनस 10 थीटा बाहर लिखेंगे और प्लस में 135। 135 की वैल्यू क्या होती है? माइनस ऑफ 10। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था क्या होती है? -45। -45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1045 की वैल्यू 1। और यहाँ पे ऑप्शन में क्या क्या था? पहले ही +1 था, दूसरे में -1 था, तीसरे में 0 था, चौथे में 1/√2 था। तो कुछ बच्चे -1 लगा के आए थे क्योंकि यहाँ पे उन्होंने गलती कर दी थी। यहाँ पे प्लस ले लिया था। प्लस लेने का मतलब क्या होता है? सब खराब और आंसर गलत। आंसर क्या था? +1। ये था गलत। तो अब आपको हम आगे बताते हैं। अब हम आपको बता रहे थे अभी 1000 से ऊपर आ जाए तो हमें अब टेबल कैसे याद है? तो आपको याद करनी पड़ेगी इसको। 360, 1 इंटू 360, 2 इंटू 360, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एटलीस्ट आपको कितने तक? 10 तक तो याद ही होनी चाहिए। कितना? 10 तक। 9, 8 इंटू 360, 7 इंटू 360, 6 इंटू 360, 5 इंटू 360, 4 इंटू 360, 3 इंटू 360। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? 360। सेकंड में 720। अभी मैंने आपको 720 वाला क्वेश्चन पीछे दिया हुआ है। 180। यहाँ पे 4, 14, 40। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1800। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2160।
यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 25 20, यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 80 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 28 80 हो जाएगा, 28 80 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3600। तो आपको इतनी वैल्यू तो एटलीस्ट याद ही होनी चाहिए, कितनी 1 से 10 तक मल्टीप्लाई में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब हुआ कि वही आपको जैसे अभी एक क्वेश्चन मैंने दिया था ऊपर का, अब एक क्वेश्चन आपको देता हूँ ये, तो क्या देता हूँ सेक -1395, तो इसका क्या हो जाएगा, सेक में माइनस गायब हो जाता है तो 1395 हो जाएगा। ठीक, तो सेक 4 × 360, 4 × 360 क्या हो गया, ये हो गया 1440, मतलब 1300 इससे छोटा है, तो 1440 में कितना माइनस करेंगे 45 माइनस करेंगे तो 45, और सेक क्या हो जाएगा यहाँ पे सेक -45 हो जाएगा। सेक -45 का मतलब क्या हुआ सेक 45, सेक 45 की वैल्यू क्या होती है √2, तो ये आंसर हो गया। अभी आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। यहाँ पे जैसे हमें दिया होता अगर 4365 डिग्री, तो आप कैसे करते, तो भैया आपने बताया नहीं, तो आप ऐसे करते, कैसे, जितनी जल्दी कैलकुलेशन उतनी जल्दी ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। तो क्या राइम सुन गई, जितनी जल्दी कैलकुलेशन, जितनी फास्ट कैलकुलेशन उतनी जल्दी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन। तो ऐसे होगा 12 × 360 + 45, ये आप करके देखिएगा कितना आ जाएगा, इसमें आ जाएगा यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 4680 4320 + 45, तो कितना हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा ना। तो cos +45 डिग्री, cos 45 की क्या होती है 1/√2, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, जैसे ये हो गया -cot -500 डिग्री, इसको आप कहाँ बताएंगे, कमेंट में आप इसका आंसर बताएंगे हमें। ठीक, अब आपको मैं आगे बताता हूँ। अब आपको मैं एक लंबा चौड़ा क्वेश्चन देता हूँ जो कि एक बार आ भी चुका है एनडीए में, और फिर मैं आपको इसके बाद कोऑर्डिनेट का खेल ख़त्म और फिर नेक्स्ट खेल चालू हो जाएगा। तो नेक्स्ट खेल कैसे चालू होगा आपका, ऐसे चालू होगा जैसे चालू होना चाहिए। कैसे चालू होगा, ऐसे चालू होगा, कैसे, ऐसे, तो ऐसे चालू करिए। ऐसे चालू करने का मतलब हुआ कि हम क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखेंगे तो सेक 480 डिग्री, कॉसेक 570 डिग्री इंटू 10 330 डिग्री अपॉन में साइन 600 डिग्री, कॉस 660 डिग्री इंटू में कॉट 405 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करिए, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -2, इसका भी हो जाएगा -2, इसका क्या हो जाएगा -1/√3 हो जाएगा, 10 330 की वैल्यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 600 की वैल्यू -√3/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक, तो अब सॉल्व करते हैं, माइनस 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 तो माइनस ही आएगा, ये क्या हो जाएगा 4, अब क्या हो जाएगा प्लस का 4 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को करेंगे तो प्लस का 4 इंटू माइनस का 1/√3 आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा √3/2 इंटू
1/2। तो इसको अब आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, तो -4/√3 अपॉन -√3/2 आ जाएगा। तो अब इसको अगर काटना चाहेंगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2, सॉरी एक गलती हो गई यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा तो क्या, 4 से 4, यहाँ पे -1 बचेगा। अब आप सोचे होंगे आपने गलती कर दी भैया, तो यहाँ पे गलती हो गई है, तो आप सही सोचे हैं, आपको मुबारक हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4/√3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, √3 माइनस का अपॉन 4, 4 4 जा 16, माइनस का 16 आ जाएगा। 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो माइनस का 3 क्या आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 16/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं आपको और एक क्वेश्चन देता हूँ, जो कि